नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 7 जून 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है, इसके बारे में हम बात करेंगे पहले प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में हम जानेंगे कि डेयरी किसानों के लिए कितने किसान क्रेडिट कार्ड का अभियान चलाया गया है। हमारे पास तीसरा प्रश्न होगा, मोबाइल पर खाता खोलने की शुरुआत किसने की है, इस विषय पर। द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी कि ट्यूलिप, इसको लॉन्च किया गया है, जानेंगे इस प्रोग्राम के बारे में चौथे प्रश्न में। पांचवा प्रश्न आधारित होगा स्पंदन कार्यक्रम से, जानेंगे कि इसे क्यों शुरू किया गया है। विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत कौन बनाया गया है, इसके विषय में बात करेंगे छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा कि कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे ट्विटर के बोर्ड के नए अध्यक्ष के बारे में। एशिया रीजन के राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार के बारे में बात करेंगे नवें प्रश्न में। और 10वें प्रश्न में हम जानेंगे कि गूगल प्ले स्टोर से कौन सी ऐप जो हटाई गई थी उसे वापस लाया गया है। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। हमारे पास ऑप्शन है 2 जून, 3 जून, 4 जून या 5 जून। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम समय और प्रकृति है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस की मेजबानी जर्मनी के साथ में कोलंबिया के हाथों में है। दुनिया में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 को मनाया गया। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी। तब 119 देशों ने इसमें भाग लिया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कितने डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ या 1.6 करोड़। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 1.5 करोड़। भारत सरकार द्वारा 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया गया है। ये कार्ड 1 जून से प्रदान किए जाएंगे। बिना कोलेटरल के किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की सामान्य सीमा 1.6 लाख रुपए है, लेकिन जो किसान सीधे मिल्क यूनियन को अपना दूध बेचते हैं उनकी ऋण सीमा 3 लाख रुपए तक की जा सकती है। किसानों की क्रेडिट लिमिट बढ़ाने का यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा मोबाइल पर खाता खोलने की शुरुआत की गई है। हमारे पास ऑप्शन है ICICI, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक द्वारा मोबाइल पर खाता खोलने की शुरुआत की गई है। मोबाइल एप्लीकेशन आधारित इस सुविधा की शुरुआत करने वाला इंडसइंड बैंक भारत का पहला बैंक है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी कि ट्यूलिप लॉन्च किया गया है। यह किस मंत्रालय की पहल है। हमारे पास ऑप्शन है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आवास और शहरी विकास मंत्रालय या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, उपरोक्त सभी। भारत सरकार द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप लॉन्च किया गया है। यह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय एवं आवास और शहरी विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश भर के सभी शहरी स्थानीय निकायों यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज और स्मार्ट शहरों में नए स्नातकों को प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पुलिस द्वारा डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या बिहार। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा डिप्रेशन से ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस अभियान में कर्मियों के तनाव की जांच करने और उनके लिए परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की गई है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हमारे पास ऑप्शन है गायत्री आई कुमार, हमारे पास ऑप्शन है गायत्री आई कुमार, JS दीपक, ब्रजेंद्र नवनीत या रवीश कुमार। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, ब्रजेंद्र नवनीत।
ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ब्रजेंद्र नवनीत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण किया है। वे JS दीपक का स्थान लेंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हमारे पास ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, केरल। केरल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। केरल ने केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क के फोन परियोजना को ब्रॉडबैंड परियोजना घोषित किया है। यह परियोजना 2020 में शुरू होना संभावित है। पिछले वर्ष इंटरनेट सभी नागरिकों का एक मौलिक अधिकार की घोषणा करने वाला केरल पहला राज्य बना था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर और गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? हमारे पास ऑप्शन है पैट्रिक पिचेट, स्टीव बाल्मर, जॉर्ज मैथ्यू या आदिम कोर्डेस्टानी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, पैट्रिक पिचेट। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे आदिम कोर्डेस्टानी का स्थान लेंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के लिए भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने जून 2020 में एशिया रीजन के राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? हमारे पास ऑप्शन है द लॉटरी, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, द टेल टेल हार्ट या इंडियन यूथ। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए जून 2020 में एशिया रीजन के राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार को जीता है। भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए जून 2020 में एशिया रीजन का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज साल 2012 से कॉमनवेल्थ से प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट स्टोरी के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार एशिया, पैसिफिक, अफ्रीका, कनाडा, यूरोप और कैरेबियन 5 रीजनों के विजेताओं को दिया जाता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल प्ले स्टोर से हटाई गई किस ऐप को वापस लाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है रिमूव चाइना ऐप, मित्रों, उपरोक्त दोनों या टिकटॉक। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, मित्रों। टिकटॉक का क्लोन कही जाने वाली मित्रों ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर वापस लाया गया है। गूगल द्वारा इस ऐप पर अपनी स्पैम और न्यूनतम कार्यक्षमता पॉलिसी के उल्लंघन का आरोप था। इस ऐप को हटाए जाने के पहले इसे 50 लाख से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका था। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।